ये बात है उस रात की जब वक्त थम गया था। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सफ़र। एक ऐसी रात जब फिजिक्स के कवानीन टूट गए, जब ग्रेविटी हार गई और स्पेस की हदें ख़त्म हो गईं। ये बात है शब मेराज की। लेकिन मेराज की बुलंदी को समझने के लिए पहले ताइफ की गहराई को समझना होगा। ये कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए दिल से। ये वक्त था आमुल हुज़्न यानी गम का साल। तसव्वुर करें मक्का की गर्मी और लोगों की नफरत। पहले 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान का सोशल बायकॉट किया गया। शैब अबी तालिब की घाटी में कैद रहे। हालत ये थी कि भूख मिटाने के लिए दरख्तों के सूखे पत्ते खाने पड़े। बच्चे भूख से रोते थे और मक्का वाले सुनकर हंसते थे। जब वहां से निकले तो वो 2 पहाड़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा थे वो गिर गए। पहले चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ जो दुनिया के सामने ढाल थे। फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वफात पा गईं जो घर के अंदर सुकून थीं। दुनिया में आप बिल्कुल अकेले रह गए। गम को हल्का करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद लेकर ताइफ गए। लेकिन वहां क्या मिला? पत्थर, गालियां, जख्म। बदबख्त लोगों ने इतना मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से भर गए और छालों से चिपक गए। जमीन के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। ऐ अल्लाह, मैं अपनी ताकत की कमजोरी और लोगों की नजर में अपनी बेबसी का शिकवा तुझसे करता हूं। तू जो कमजोरों का रब है और तू ही मेरा रब है। जमीन खामोश थी। मक्का सो रहा था, लेकिन अर्श पर हलचल थी। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा, ए जिब्राइल, क्या तुम नहीं देखते कि दुश्मनों ने मेरे महबूब के साथ क्या किया? जमीन वालों ने दरवाजे बंद कर लिए, तो आज मैं अपने हबीब के लिए आसमान के दरवाजे खोल दूंगा। ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह और हम्दो सना करना बंद कर दो। आज की रात मेरी इबादत छोड़ दो और खिदमत में लग जाओ। ए जिब्राइल, जन्नतुल फिरदौस को जेवरात और लिबास से सजा दो। मीकाईल से कह दो कि रिस्क का पैमाना आज हाथ से रख दे। इसराफील से कहो कि सूर को कुछ देर के लिए साइड में रख दे और इज़राइल से कह दो कि आज कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज करने से हाथ रोक ले। हुक्म जारी हुआ कि जन्नत के दारोगा रिजवान से कहो कि आज जन्नत के दरवाजे खोल दे और दर्जा बंदी करे। जहन्नम के दारोगा मालिक से कहो कि आज दोज़ख को ताले लगा दे। हुक्म करो कि मशरिक से मगरिब तक जितनी कब्रें हैं आज की रात उनसे अजाब हटा लिया जाए। क्यों? क्योंकि आज मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। चलो 70,000 फरिश्तों मेरे साथ चलो, नूर की सवारी लेकर चलो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे। आधी रात गुजर चुकी थी। फिजा में खामोशी थी। हुजूर उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। सोचने लगे, अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी होगी, कैसे बेदार करूं? ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम लो ताकि तुम्हारे होंठों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। इसी दिन के लिए मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने ठंडे होंठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों से लगा दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली और पूछा, ऐ जिब्राइल, इस वक्त कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह, खुदाए बुजुर्ग व बरतर में याद फरमाया है, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। जमीन से आसमान तक पूरी कायनात आपके दीदार के लिए सजाई गई है। चलिए। सफर शुरू होने से पहले तैयारी की गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक धोया। एक सोने का थाल लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा था, और आपके दिल को जमजम से धोकर उसमें ईमान भर दिया गया। फिर आपको वो खास अमामा पहनाया गया जो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7,000 साल पहले तैयार किया गया था। फिर सवारी लाई गई, अल बुराक। वो जानवर सफ़ेद था, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा। उसका सीना सुर्ख याकूत की तरह चमक रहा था। उसकी पीठ पर मोती जड़े हुए थे। उसकी पेशानी पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी रफ्तार ये थी कि जहां नजर गिरती वहां उसका कदम पड़ता। जब आप सवार होने लगे तो बुराक खुशी और हैबत से हिलने लगा।
थम जाओ ए बुर्राक, क्या तू नहीं जानता तेरे सामने कौन है? अल्लाह की कसम, आज तक तुझ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुअज़्ज़िज़ इंसान सवार नहीं हुआ। सफर शुरू हुआ। 80,000 फरिश्ते दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। रास्ते में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर, यहां उतरकर 2 रकत पढ़ लीजिए। ये कौन सी जगह है? ये तैयबा है जहां आप अनकरीब हिजरत करेंगे। थोड़ी आगे जाकर एक सुर्ख टीला आया। मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस आ गया। हुजूर बाबे मोहम्मद पर उतरे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर में उंगली मारी और बुराक को वहां बांध दिया जहां अनबिया अपनी सवारी बांधते हैं। या रसूल अल्लाह, अंदर चलिए। आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया सफ बस्ता खड़े हैं। आज आप इमामत करवाएंगे ताकि साबित हो जाए कि आप इमामुल अंबिया हैं। नमाज अदा की गई। हर नबी ने अपनी नियाजमंदी का ऐलान किया। अब जमीन का सफर खत्म हुआ और अब आसमान का सफर शुरू हुआ। जमीन पीछे छूट गई और सितारे रास्ते की धूल बन गए। सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला तो सामने एक बुजुर्ग हस्ती थी। ये वो हैं जिनसे इंसानियत की शुरुआत हुई। ये आपके और हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। खुश आमदीद मेरे अच्छे बेटे और अच्छे नबी। सफर आगे बढ़ा और दूसरा आसमान आया। यहाँ 2 ऐसे कजिन्स मौजूद थे जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। एक वो जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, यानी हजरत यहिया अलैहिस्सलाम, और दूसरे वो जिन्हें अल्लाह ने जिंदा उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मरहबा ए हमारे भाई और अच्छे नबी, हम आपके आने पर खुश हैं। तीसरे आसमान पर वो हस्ती मुंतजिर थी जिसे अल्लाह ने दुनिया की आधी खूबसूरती अता की थी। वो जिन्होंने गुलामी से बादशाहत तक का सफर तय किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मरहबा मेरे भाई, अल्लाह ने मुझे आधी खूबसूरती दी थी, लेकिन आपको मुकम्मल नूर दिया है। चौथे आसमान पर वो नबी थे जिनके बारे में कुरान कहता है कि हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठाया। ये लिखने पढ़ने और हिसाब के माहिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। मरहबा ए सालेह भाई और सालेह नबी, अल्लाह ने आपका मुकाम बहुत बुलंद किया है। पांचवें आसमान पर बनी इसराइल के वो बुजुर्ग नबी थे जो अपने भाई के सबसे बड़े मददगार बने, सफेद दाढ़ी और पुरवकार चेहरे वाले हजरत हारून अलैहिस्सलाम। खुशामदीद। बनी इसराइल में मैं महबूब था, लेकिन दुनिया में आप सबसे महबूब हैं। छठा आसमान, यहाँ वो जलाली नबी थे जिन्होंने कोहे तूर पर अल्लाह से बात की थी, कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आप रो क्यों रहे हैं? मरहबा ए सालेह भाई और सालेह नबी, मैं इसलिए रोता हूँ कि ये नौजवान जो मेरे बाद नबी बना, इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा तादाद में जन्नत में जाएगी। सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा के बिल्कुल करीब, यहाँ वो जात थी जो शक्लो सूरत में सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। ये जद्दुल अनबिया हैं जिन्होंने मक्का में काबा तामीर किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ए सालेह बेटे और सालेह नबी, सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। उन्हें बताना कि जन्नत एक खाली मैदान है, इसके पौधे लगाना उनका काम है। जब वो कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो यहाँ उनके लिए एक दरख्त लग जाता है। फिर वो मुकाम आया सिदरतुल मुंतहा, जहाँ मखलूक की हद खत्म होती है। फरिश्तों ने दरखास्त की, या अल्लाह, तेरे महबूब आ रहे हैं, हमें ज़ियारत की इजाज़त दे। मलाइका ने सिदरा के दरख्त को ढंक लिया ताकि एक नज़र महबूब को देख सकें। या रसूल अल्लाह, बस मेरा मकाम यहीं तक है। अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह की तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राख कर देंगी। जिब्राईल, कोई हाजत हो तो बताओ। रसूल अल्लाह, बस इतना मांगता हूँ कि क़यामत के दिन पुले सरात पर आपकी उम्मत के लिए अपने बाजू बिछा सको ताकि वो आसानी से गुजर जाएं। इंशाअल्लाह। अब यहाँ एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। जब महबूब और मुहिब की मुलाकात का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने कारखानाए कुदरत को रोक दिया। टाइम, वक्त वहीं थम गया। जमीन रुक गई, सूरज, चांद, सितारे सब अपनी जगह जम गए। हवा रुक गई, पानी का बहना रुक गया, गर्मी और सर्दी अपनी जगह ठहर गई।
सिवाय अल्लाह और उसके महबूब के पूरी कायनात को पॉज कर दिया गया। पर्दे उठाए गए। फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, फिर फासला सिर्फ 2 कमानों के बराबर रह गया या इससे भी कम। महबूब ने मुहिब को अपनी आंखों से देखा। यहां कोई फरिश्ता नहीं, कोई इंसान नहीं, यहां वो गुफ्तगू हुई जो हम आज भी हर नमाज में दोहराते हैं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम कौली, बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। यहां महबूब ने मुहिब को देखा और तोहफा मिला, नमाज। अल्लाह ने 50 नमाजें तोहफे में दी। वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका। अल्लाह ने क्या दिया? 50 नमाजें। 50? या मोहम्मद, मैं बनी इसराइल को जानता हूं, इंसान गाफिल है, वो 50 नहीं पढ़ पाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए। 50 से 40, 40 से 30, यहां तक कि सिर्फ 5 रह गईं। 5 भी बहुत है, वापस जाइए। अब मुझे शर्म आती है, मैं 5 पर राजी हूं और सरे तस्लीम हम करता हूं। जब मुलाकात मुकम्मल हुई और आप वापस जमीन पर तशरीफ लाए तो पॉज का बटन हटा दिया गया। कायनात वहीं से चलने लगी जहां रुकी थी। ये सफर इतना लंबा था मगर इतना तेजी से हुआ कि जब आप वापस कमरे में आए तो बिस्तरे मुबारक की गर्माहट अभी बाकी थी। दरवाजे की कुंडी जो हिल रही थी वो अभी तक हिल रही थी। जो वुजू का पानी बह रहा था वो अभी बह ही रहा था। लोग सोए हुए थे, उन्हें करवट बदलने का भी वक्त नहीं मिला था। सुबह हुई। सबसे मुश्किल काम था ये बात मक्का के दुश्मनों को बताना। क्यों इतने खामोश हो? कोई नई मुसीबत आई है? नहीं, बल्कि आज रात मुझे सैर कराई गई। कहां तक? बैतुल मुक़द्दस तक। ओ बानी काब, ओ कुरैश, इधर आओ। सुनो ये क्या कह रहा है। हम वहां महीनों में पहुंचते हैं और ये कहता है रात में हो आया। ये तो पगलपान है। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, मस्जिद अल-अक़सा के पिलर्स कैसे हैं? वहां की खिड़कियां कितनी हैं? इसका मेन गेट यहाँ है, इसके बाएं तरफ ये सुतून है, इसके दीवारें ऐसी है। और सुनो, रास्ते में तुम्हारा एक काफिला आ रहा है। रोहा के मकाम पर उनका ऊंट खो गया था। वो काफिला सबसे आगे एक हाकी ऊंट के साथ मक्का में दाफिन होने वाला है। अबू बकर, अब क्या कहोगे? तुम्हारा दोस्त कहता है वो रात में आसमान पर गया था। क्या उन्होंने ये कहा है? हाँ वल्लाह, हमने खुद सुना है। तो फिर वो सच ही फरमाते हैं, इसमें हैरत कैसी? मैं तो हर रोज इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जिब्राइल 7 आसमानों से खबरें लेकर आते। उस दिन अबू बकर सिद्दीक कहलाए। ये वाकया हमारी अक्ल और मंतिक के तराजू में तोलने का नहीं, ये इश्क और ईमान का मामला है। दोज़ख समंदरों की तह में है और जन्नत आसमानों के ऊपर। मगर उस रात सब कुछ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में था। शब महराज हमें ये सबक देती है कि जहां साइंस खत्म होती है वहीं से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। ये सफ़र उम्मीद का था कि जब ज़मीन तंग हो जाए तो आसमान का रास्ता खुल जाता है। आज भी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम उसी महराज का हिस्सा बन जाते हैं। नमाज मोमिन की महराज है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां आप तक बार बार पहुंचती रहें तो इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।